हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एनिमेटेड फैंटेसी एक्शन एडवेंचर मूवी राया एंड द लास्ट ड्रैगन के बारे में। ये मूवी 5 मार्च 2021 को यूएस में बोथ थिएटर और डिज्नी प्लस पर रिलीज किया गया था, लेकिन कोविड-19 की वजह से बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई नहीं कर पाई। लेकिन ये मूवी $132 मिलियन की कमाई करके 2021 में रिलीज हुई सारी मूवी में से 7th हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन गई। ये मूवी अपने नाम के अनुसार राया और एक ड्रैगन इन दोनों को बेस करके बनाया गया है। मूवी की एनिमेशन, स्टोरी लाइन, विजुअल इफेक्ट्स, सारे कैरेक्टर्स, एक्शन सीन्स और जो डिफरेंट लोकेशन के वाइज जो डिफरेंट म्यूजिक सेट किया गया है वो भी एकदम जबरदस्त है, मतलब एकदम परफेक्ट है। खास करके मूवी का ग्राफिक्स जो है वो मुझे बहुत पसंद आया, मतलब एकदम जबरदस्त ग्राफिक्स है और साथ में स्टोरी लाइन भी एकदम जबरदस्त है। अभी बात करते हैं स्टोरी लाइन के बारे में। सबसे पहले कुमंडर नाम की एक जगह होती है जहाँ पर मैजिकल ड्रैगन और इंसान एक साथ मिलकर रहते हैं। वो सब मैजिकल ड्रैगन्स अर्थ पर बारिश करके पानी लाते हैं और लोगों के बीच शांति बनाए रखते हैं। लेकिन एक दिन ड्रोन, मतलब एक टाइप का प्लेग जो किसी भी चीज को पत्थर बना देती है, चाहे वो इंसान हो या ड्रैगन, उनके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन ड्रोन सिर्फ पानी से डरते हैं और वो उसे क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन एक दिन कुमंडर नाम की जो जगह है उस पर अटैक कर देते हैं और सब कुछ, मतलब इंसानों से लेकर ड्रैगन, वो सब पत्थर बन जाते हैं। सिर्फ आखिर में बचे हुए कुछ ड्रैगन अर्थ को बचाने के लिए मिलकर अपने अपने मैजिक को मिलाकर एक मैजिकल जेम बना देते हैं और शिशु नाम की एक ड्रैगन को देते हैं। और शिशु उसी मैजिकल जेम की वजह से ड्रोन को हराकर सभी लोगों, मतलब जो पत्थर बन गए थे, उन्हें वापस ले आती है। लेकिन एक भी ड्रैगन वापस नहीं आता है, सभी ड्रैगन वही पत्थर बनकर रह जाते हैं और सभी लोगों की नजरों में शिशु अर्थ को बचाती है और लोग उसकी पूजा करने लगते हैं। लेकिन शिशु कहाँ चली जाती है किसी को पता नहीं चलता और सब लोग ये सोचते हैं कि इस दुनिया से सभी ड्रैगन खत्म हो गए हैं, सिर्फ उनका मैजिक इस जेम के अंदर रह गया है। तो सभी लोग ये सोचते हैं कि उस मैजिकल जेम को चुरा लेंगे और इस दुनिया में सबसे पावरफुल बन जाएंगे और इसलिए वो सब उस जेम के लिए लड़ने लगते हैं। और कुमंडरा 5 डिफरेंट नेशन में डिवाइड हो जाता है और सब देश एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और उस मैजिकल जेम को हार्ट नाम की एक जगह पर छुपा दिया जाता है जिसकी रक्षा चीफ बेंजा करते हैं और राया उनकी ही बेटी है। और बाकी जो 4 जगह है उनका नाम है टेल, जो कि एक डेजर्ट है और खतरनाक लोगों से भरपूर है। दूसरा है टालन, एक फ्लोटिंग मार्केट जहाँ पर सारी चीज बहुत जल्दी बिक जाती है और उसका फाइटर भी बहुत तेज है। थर्ड है स्पाइन, बर्फ और बाम्बू फॉरेस्ट में ढका हुआ एक सुंदर सी जगह जहाँ पर बहुत बड़े बड़े वॉरियर रहते हैं। और फोर्थ है फैंग, सबसे खतरनाक और डेवलप्ड जगह जो खतरनाक असैसिन से भरपूर है। लेकिन एक दिन चीफ बेंजा 4 जगह की सारी चीफ को बुलाकर शांति से रहने के लिए बात करते हैं, क्योंकि चीफ बेंजा मानते हैं कि सभी लोग मिलकर इस मैजिकल जेम को सुरक्षा देना चाहिए और एक दूसरे के बीच जो दुश्मनी है उसे खत्म कर देना चाहिए। लेकिन उनके बारे से कोई भी चीफ सहमति नहीं देता और ऊपर से फैंग की प्रिंसेस नोमारी वो मैजिकल जेम को चुरा लेती है। और ये बात सबको पता चलने के बाद सब उस जेम के लिए लड़ने लगते हैं और जेम नीचे गिरकर टूट जाती है और उसके 5 टुकड़े हो जाती है और उसकी मैजिकल पावर भी खत्म हो जाती है। और इसी चीज का फायदा उठाकर ड्रोन फिर से अटैक कर देते हैं और हार्ट के सभी लोग पत्थर बन जाते हैं और चीफ बेंजा भी पत्थर बन जाते हैं। दूसरे सब चीफ एक एक टुकड़ा पकड़कर अपने अपने देश में लौट जाते हैं और ड्रोन भी उन सब की देश पर धीरे धीरे अटैक करने लगते हैं। हार्ट में तो सभी पत्थर बन चुके हैं और टेल में उस जेम पीस को एक जगह पर छुपाकर बाकी सब लोग ड्रोन की अटैक से पत्थर बन जाते हैं। और ऊपर से वो एक डेजर्ट भी है तो पानी भी बिल्कुल भी नहीं है उसमें, तो ड्रोन आराम से वहाँ पर अटैक करते हैं। उसी तरह स्पाइन में भी सब ड्रोन की अटैक से पत्थर बन जाते हैं। लेकिन टालन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है क्योंकि वो तो पानी में बसा हुआ एक मार्केट है और ड्रोन पानी को क्रॉस नहीं कर सकते। और फैंग भी बाकी देशों से बहुत डेवलप्ड था तो इसलिए उन्होंने उनके देश के चारों ओर पानी का एक ऐसा अरेंजमेंट बना दिया है जिसे ड्रोन कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते। नोमारी जब जेम चुराने के लिए आई थी तब उसकी और राया की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और उसने राया को बताया था कि शायद शिशु अभी भी जिंदा है और कोई रिवर के एंड में शायद छिपकर रहती है, लेकिन वो सिर्फ एक कहावत है। लेकिन चीफ बेंजा पत्थर बन जाने के बाद राया अपने दोस्त मतलब टुकटुक को साथ लेकर सभी रिवर के एंड में जाकर शिशु को ढूंढती है, क्योंकि अगर शिशु मिल जाती है तो वही इन सबको ड्रोन से बचा सकती है और चीफ बेंजा के साथ साथ दूसरे लोगों को भी पत्थर से वापस ला सकती है। इसलिए वो टुकटुक के साथ सभी रिवर की एंड में जाकर सर्च करती है। बहुत साल ढूंढने के बाद वो फाइनली शिशु, मतलब इस दुनिया में बचा हुआ आखिरी ड्रैगन को ढूंढ लेती है और शिशु को सब बात बताती है कि ऐसे सारे लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। और शिशु भी उसे बताती है कि वो जेम में जो पावर है वो सब उसकी भाई बहन की पावर है, उसका कोई भी मैजिकल पावर नहीं है। उसके भाई बहन सब पत्थर बन जाने से पहले उनकी सारी मैजिकल पावर इस जेम में डालकर उन्होंने शिशु को दे दिया था और शिशु के पास कोई
कोई भी मैजिकल पावर नहीं है। राया उसके पास जो मैजिकल जेम है उसे शिशु को देती है और शिशु उससे टच करते ही जेम पीस में जो मैजिकल पावर था वो शिशु को मिल जाता है। इसे देखकर ओदन सोचते हैं कि अगर सभी जेम पीस मिल जाए तो शायद उसे ठीक करके फिर से ड्रोन को हराया जा सकता है। तो इसलिए ओदन टुक पे बैठ कर टेल की चिप जहाँ पर उस जेम पीस को छुपाया था वहाँ पर जाते हैं और उसे लेकर वापस आते हैं और उस जेम पीस को टच करते ही शिशु को स्किन चेंज की पावर मिल जाती है। उसी टाइम पर नोमारी वहाँ पर आती है जेम पीस लेने के लिए, लेकिन राया और शिशु वहाँ से निकलकर एक बोट में बैठकर टैलन के लिए निकल पड़ते हैं और वहाँ पर वो कैप्टन बून से मिलते हैं जो कि बोट का ओनर है और ड्रोन की वजह से वो अपनी फैमिली हरा चुका है। उसके बाद वो टैलन पहुँच जाते हैं जहाँ पर एक बच्चा और 3 मंकीज मिलकर उनकी जेम पीस चोरी कर लेते हैं। राया और टुक टुक उनसे वो जेम पीस सब वापस लाते हैं और वहाँ से वो एक जेम पीस लेकर स्पाइन की ओर चले जाते हैं और साथ में राया उस बच्चे और 3 बंदर को भी साथ ले आती है। स्पाइन जाकर वो देखते हैं कि सभी लोग पत्थर बन चुके हैं, सिर्फ एक ही लोग जिंदा है और वहाँ पर भी नोमारी राया को ढूंढने के लिए आती है। राया उन सब लोगों को जेम पीस लेकर बोट में जाने के लिए कहती है और वो खुद नोमारी से लड़ने के लिए चली जाती है, लेकिन उसे बचाने के लिए शिशु अपनी असली रूप में मतलब ड्रैगन के रूप में आती है और राया को लेकर चली जाती है और वहाँ पर नोमारी को पता चलता है कि शिशु अभी भी जिंदा है। वो सभी जेम पीस पा जाती है, सिर्फ फैंक के पास जो जेम पीस है उसे छोड़कर। शिशु कहती है कि नोमारी को एक चांस देना चाहिए जेम पीस को वापस लाने के लिए, लेकिन नोमारी राया के पास जो जेम पीस है उसे वापस लाने के लिए आती है और सभी जेम पीस लेकर शिशु को एक क्रॉसबो से एक शॉट भी मार देती है और शिशु पानी में गिर पड़ती है और जेम पीस में जो सभी पावर है वो सब खत्म हो जाती है और धीरे धीरे सभी जगह से पानी सूखने लगती है और ड्रोन फैंक पर अटैक करने के लिए आते हैं। उसके बाद राया और नोमारी के बीच लड़ाई होती है, लेकिन उसके बाद नोमारी अपनी गलती समझती है और वो दोनों मिलकर ड्रोन से लड़ते हैं और राया सबको बताते हैं कि इस गेम में सिर्फ मैजिकल पावर ही नहीं है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना भी जरूरी है, मतलब भरोसा करना भी जरूरी है। लेकिन नोमारी के ऊपर कोई भी विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन राया के समझाने के बाद सब लोग राया की बात मानकर एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं और सभी जेम पीस को एक करके जोड़ देते हैं और वो फिर से एक मैजिकल जेम में बदल जाती है और ड्रोन को हरा देती है और जितने भी सब लोग पत्थर बन गए थे वो सब वापस चले आते हैं। चीफ बेंजा भी वापस आते हैं और राया को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और 500 साल पहले जितने भी ड्रैगन्स पत्थर बन गए थे वो सब वापस आ जाते हैं। उनके साथ साथ शिशु भी लौट आती है और सभी लोग एक दूसरे के ऊपर पहले जैसा विश्वास और भरोसा करने लगते हैं। सभी लोग मिलकर ड्रैगन के साथ पहले जैसा रहने लगते हैं। ये सब जान के तो आपको स्टोरी लाइन के बारे में पता चल गया होगा। इसकी स्टोरी लाइन की तरह इसके वॉइस आर्टिस्ट, एनिमेशन, एक्शन सीन्स भी काफी जबरदस्त है और ये पूरा मूवी एक्शन, एडवेंचर और फैंटेसी से भरपूर है और ये मूवी को डिज्नी की वन ऑफ द बेस्ट मूवी भी कहा जा सकता है। मैं तो कहूंगा अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा तो जाकर जरूर देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।